पीएसएल 6 टीमें भी 6 और हर टीम चौके और छक्के के लिए बेताब है। पीएसएस ऑल सेट टू किक ऑफ बाय दिस सैटरडे 20th Feb 2021। मैं हूं इरफान खालिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं इस जर्नी में आपके साथ रहूंगा। पीएसएल 6 में टोटल 34 मैचेस खेले जाएंगे। इसमें 14 मैचेस लाहौर में होंगे, जबकि 20 मैचेस कराची में खेले जाएंगे। फाइनल और प्लेऑफ जो है वो लाहौर में खेला जाएगा। हम आपको बताते चलें कि कोविड-19 की वजह से सिर्फ 20% तमाशाइयों को ग्राउंड में आने की इजाज़त होगी, जिसमें 5,500 लाहौर में आ सकते हैं और 7,500 कराची में आ सकते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है इस वक़्त ऑडियंस को, क्योंकि होम ग्राउंड में मैचेज़ हो रहे हैं। सेकंड पीएसएल है जो होम ग्राउंड में हो रहा है, लेकिन कोविड की वजह से सब लोग आना चाह रहे हैं, लोग नहीं आ पाएँगे। आई एम श्योर, मैं खुद बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को देख के कि कैसे, लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। और पीएसएल ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, आपको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, आप उनमें जाके पीएसएल को फ़ॉलो कर सकते हैं। प्लेऑफ जो है वो 18 से 22 तारीख तक खेले जाएँगे, 22 को फाइनल होगा, 22 मार्च को। तो ये डेट आपने याद रखनी है, देखेंगे कौन-सी टीमें आएँगी, हम एक-एक मैच पे नज़र रखेंगे, आपको भी इसके साथ लेके चलेंगे। सेकंडली, कल के मैच की बात करते हैं, जो पहला मैच होगा ओपनिंग सेरेमनी के फ़ौरन बाद, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर और कराची किंग के दरमियान खेला जाएगा। दोनों बढ़िया टीमें हैं। मेरे नज़दीक तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सल बॉस ने जॉइन किया हुआ है इसको, क्वेटा को, और कराची में भी बड़े-बड़े नाम हैं। क्वेटा में एक नया खिलाड़ी है ज़ाहिद महमूद के नाम से, जिसे आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा। उन्होंने अपने डेब्यू में 3 आउट किए थे। बहुत इम्प्रेस किया अपनी बॉलिंग से। सेम टाइम आपको बताते चलें कि फ़ाफ डु प्लेसी ने भी जॉइन किया हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर को, और बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, बाबर आज़म है कराची में, इमाद है, शर्जील की बैटिंग देखने को मिलेगी, मोहम्मद नबी ने भी जॉइन कर लिया है। तो ये रहे मेरे टॉप 4 फॉर ईच टीम। पहले मैं इस्लामाबाद की बात करूँगा, तो उसमें मेरे पास है एलेक्स हेल्स हैं, जो कि इंग्लैंड से हैं। फिर मेरे पास वहाँ पे पाकिस्तान से हसन अली है, जिनको मैंने टॉप 4 में सेलेक्ट किया है। फ़हीम अशरफ है पाकिस्तान से, उनको भी मैंने टॉप 4 में डाला है अपने पास इस्लामाबाद के लिए। और एक है पॉल स्टेरलिंग, जो कि आयरिश प्लेयर हैं, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। आपने टी10 में भी उनको देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त शॉटें उनकी आती हैं। ये 4 प्लेयर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, मेरी नज़र में, जिनको देखना एक ज़बरदस्त बात होगी इस पीएसएल 6 में। अभी चलते हैं नेक्स्ट टीम की तरफ, जो मेरे पास लिख के मैंने रखा है अपने पास, कराची। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कराची में बाबर आज़म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। फिर उसमें इंग्रम आ जाते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। जब उनकी बल्ला चलता है तो पूरी दुनिया देखती है उनका बल्ला कैसे चल रहा है। फिर वहाँ पे मैं आपको ले चलूँगा, मोहम्मद आमिर हैं कराची में, इमाद वसीम खुद हैं, शर्जील हैं, लेकिन मैं इमाद वसीम से शर्जील को टॉप 4 में लेके आऊँगा, क्योंकि टॉप 4 ही मैं आपको अभी हर टीम के दे रहा हूँ। इमाद नो डाउट एक अच्छा प्लेयर है। लाहौर की बात करेंगे तो लाहौर में आप सबको पता है हमारे फ़ेवरेट होते जा रहे हैं बेन डंक, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। उसके साथ मेरे पास टॉप 4 में आ जाते हैं शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिनको मैंने लिस्ट में डाला है। और फिर अफ़गानिस्तान से आप भूलना नहीं है, फर्स्ट पीएसएल खेल रहे हैं राशिद खान, ज़बरदस्त। आप देखेंगे इनको। और चौथे प्लेयर इसमें मैं जो डालूँगा अपनी तरफ से, मोहम्मद हफ़ीज़ हैं, जिनको मैं समझता हूँ एक सीनियर प्लेयर हैं, अपना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इसमें। और देखने को मिलेगा ये 4 प्लेयर की कारकर्दगी लाहौर को कैसे लेके जाती है। देखेंगे लाहौर इस बार जीत सकता है कि नहीं जीत सकता। लास्ट टाइम अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया था उन्होंने, फाइनल तक पहुँचे थे और कराची से फाइनल हारे थे, आप सबको मालूम है। तो होपफुली टीमों में थोड़ी-सी चेंजेज़ आई हैं, जैसे राशिद खान का एक अच्छा एडिशन है इनमें। तो राशिद खान में भी, जैसे बेंडिंग लास्ट टाइम लेकर गए थे फाइनल तक लाहौर को, इस दफ़ा शायद राशिद खान फाइनल जितवा भी दें, कुछ कह नहीं सकते। आगे मैं लेके चलूँगा आपको पास मुल्तान। मुल्तान में आपको पता है शाहिद खान अफरीदी, अ बिग नेम। उसके बाद में आपको रॉले रोस्सो है, वहाँ पे मोहम्मद रिज़वान, जो कि अभी कैप्टन बना दिए गए हैं अपनी रीसेंट ग्रेट परफ़ॉर्मेंस की वजह से। आपने उनके परफ़ॉर्मेंस देखी है, टी20 में भी उन्होंने 100 किया है, टेस्ट में भी 100 किया, वनडे में पहले 100 कर चुके थे। ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी है, सेकंड बैट्समैन है पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने तीनों फ़ॉर्मेट में 100 किया है। और उसके साथ मैं चौथे नंबर पे रखूँगा उस्मान कादिर को, जो कि बेटे हैं अब्दुल कादिर के, ग्रेट अब्दुल कादिर के। और आपने उनको भी देखा हुआ है, ज़िम्बाब्वे के साथ डेब्यू किया था, अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छा खेले हैं। मेरा मानना है कि उनको टेस्ट में भी टाइम देना चाहिए, टेस्ट में भी एक अच्छा चांस दिया जा सकता है उनको, लेकिन अच्छा अभी तक खेले हैं। ये 4 प्लेयर हैं मेरी तरफ से टॉप 4 में मुल्तान की साइड से। अब बात करते हैं पेशावर की। पेशावर में सबसे पहले मलक, शोएब मलिक को आप ले लीजिए, बहुत सीनियर प्लेयर हैं उनके शोएब मलिक। हाल दो के वहाब रियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन शोएब मलिक को मैं रखूँगा टॉप 4 में से अपनी साइड से।
हैदर अली उनके साथ बहुत अरसे से खेल रहे हैं। हैदर अली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर उनका बल्ला चलता है तो वो वन साइडेड मैच कर देते हैं। हमने 1-2 बारियाँ उनकी देख रखी हैं। फिर रवि बोपारा इंग्लैंड से आए हैं, वो उनके साथ हैं, पेशावर के साथ। बहुत अच्छा उनका भी रहता है टी20 का एक्सपीरियंस, बहुत सीनियर प्लेयर हैं। और मुजीबुर रहमान अफ़गानिस्तान से, सुपर्ब! आप उनको देखेंगे, एक अच्छे स्पिनर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं लास्ट टेल एंडर्स में, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। आगे चलते हैं हम, क्वेटा की बात करेंगे। क्वेटा में जैसे मैंने पहले भी बताया यूनिवर्सल बॉस, क्रिस गेल ने उनको जॉइन किया है, रिप्लेसमेंट में उनके पास फफ डुप्लेसी है, फिर उनके पास बेन कटिंग है, फिर सबसे बड़ी बात है कि यंगस्टर प्लेयर हैं शाहिद महमूद, उनका डेब्यू देखा है आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले हैं। एक डेब्यू में 3 विकेट लेना एक अच्छी टीम के खिलाफ, नो डाउट कि उनको स्ट्रगल हो रही थी पाकिस्तान में, लेकिन बहुत अच्छा एक डेब्यू मिला उनको। 3 आउट किए उन्होंने, ज़बरदस्त बॉलिंग की है। नो डाउट पाकिस्तान बहुत क्लोज़ जाके वो मैच जीता है, लेकिन अच्छे मैचेज़ हुए थे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे मेरी नज़र। पीएसएल 6 में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 2-3 चीज़ें बहुत पॉइंटेबल हैं। 1, फुली पाकिस्तान में हो रही है, नो डाउट लास्ट भी पाकिस्तान में हुई थी, बीच में कोविड आ गया, मज़ा किरकिरा हो गया सारा, प्लेऑफ्स पोस्टपोन कर दिए गए, बाद में किसी ने फॉलो नहीं किया उसको। इस बार होपफुली सब बेहतर चलेगा। इस बार देखने का बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स ने जॉइन किया है, स्पेशली राशिद खान को आप देख लें। क्रिस गेल पहले भी थे, लेकिन आपको पता है कुछ ख़ास चले नहीं, लाहौर की साइड से थे। मैं इस बार उनको देखना चाहता हूँ क्वेटा से अच्छा प्रदर्शन करते हुए। तो अभी बात कर लें जो टॉप 4 प्लेयर्स, मैं अभी से आपको बताना चाहता हूँ, मेरी नज़र में जो अब्दुल कादिर के बेटे हैं उस्मान कादिर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, उनको अगर पूरे मैचेज़ खिलाए गए हैं तो। वो बहुत अच्छे टी20 के प्लेयर हैं। राशिद खान से भी हम अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं। हैदर अली हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, वो भी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे सीनियर्स को देखना ना भूलिएगा, जिसमें शाहिद अफ़रीदी आएँगे, मोहम्मद हफ़ीज़ आएँगे, शोएब मलिक आएँगे, कामरान अकमल आएँगे, वहाब रियाज़ आएँगे। आपको पूरे पाकिस्तानी प्लेयर्स इसमें देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत पसंद है, जिन्हें आप देखना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस बार पीएसएल 6 बहुत अच्छा आएगा, एक पाकिस्तान के लिए नई खुशियाँ लेके आएगा। एवरी डे विल बी एक्साइटिंग डे। हम लोग फ़ॉलो करेंगे, एक-एक मैच को देखेंगे। कोशिश करूँगा मैं हर मैच के एनालिसिस लेकर आपके साथ बैठूँगा। थैंक यू।